हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है सीरीज और पैरेलल। सीरीज किसे कहते हैं और पैरेलल किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड में जितना सारी कंपोनेंट लगा है वो कोई कोई ना कोई कंपोनेंट सीरीज में होगा या तो कोई पैरेलल में होगा। कितने आदमी को ये मैंने पता है सीरीज किसे कहते हैं, पैरेलल किसे कहते हैं। अगर आपको ट्रेसिंग सीखना है तो ये छोटे छोटे बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बेसिक कंपोनेंट, सीरीज, पैरेलल, आईसी का बूट सीक्वेंस, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर ट्रेसिंग सीखना है तो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रखिए और वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए। आज हमारा टॉपिक है सीरीज और पैरेलल। तो हम छोटा सा एक डायग्राम बनाए हैं, उसके थ्रू हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं सीरीज और पैरेलल। तो हम पहले समझेंगे सीरीज। सीरीज किसे कहते हैं, सीरीज क्या है। कोई भी कंपोनेंट एक लाइन में जुड़ा हुआ है, जैसे ये लाइन पॉजिटिव हो या निगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता है, एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है, ये हमारा सीरीज है। जैसे ए लाइन में मान लो पॉजिटिव लाइन है, इसमें हमें रजिस्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, कुछ भी लगा सकता है। मैं एग्जांपल के लिए लगा दिया हूँ रजिस्टर, कैपेसिटर, जिसमें डायोड हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है, ट्रांजिस्टर, कुछ भी हो सकता है। और एक लाइन में लगा हुआ है, यानी कि करंट इधर से जा रहा है और इधर से करंट निकल रहा है, ये हमारा सीरीज होगा। अगर इसको हम हटा दिया, एक कंपोनेंट किसी को हटा दिया तो हमारा लाइन ब्रेक हो जाएगा। यानी कि सीरीज में अगर एक भी कंपोनेंट हमारा खराब हो गया तो लाइन आगे नहीं जाएगा, इतना समझना है। अगर ये मान लो ये कैपेसिटर ये हमारा उखड़ गया तो कोई बात इनकेस हटा दिया बोर्ड में से, आगे सप्लाई नहीं जाएगा। मान लो यहाँ पे हमारा कोई आईसी लगा हुआ है और यहाँ से हमें करंट दिया, रजिस्टर लगा है, कैपेसिटर कुछ भी लगा होता है, और ये इसमें से हटा दिया तो हमें आगे सप्लाई नहीं जाएगा। अगर बोर्ड में लगा हुआ है तो हम डायोड रेंज में जब इसको रीडिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे भी रीडिंग आएगा और दूसरे साइड भी रीडिंग आएगा, यहाँ पे भी रीडिंग आएगा और दूसरे साइड भी रीडिंग आएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में लगा हुआ है। एक ही लाइन में हमेशा जो कोई भी कंपोनेंट एक ही लाइन में लगा हो तो उसको सीरीज बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम एक छोटा सा वो डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। देखो ये हमारा 9 वोल्ट का बैटरी है और इसमें 3 एलसीडी लगा हुआ है और प्लस यहाँ से गया हुआ है और यहाँ से निकल के माइनस में आया हुआ है। अभी ये एलईडी बल्ब जलेगा, जैसे इसमें से एक बॉल भी हटा दिया, एक एलसीडी भी हटा दिया, यानी कि लाइन ब्रेक हो जाएगा और हमारा एलसीडी नहीं जलेगा। सीरीज में क्या होता है, एक भी कंपोनेंट हमारा खराब हो गया तो हमारा सारी के सारी लाइन में कोई लाइन नहीं जलेगा। जैसे हमारे वहाँ शादी ब्याह में होता है ना, छोटा छोटा लाइट लगा रहता है, झिलमिलिया बोलता है, उसमें से एक भी लाइट खराब हो जाए तो पूरा लाइन का झिलमिलिया नहीं जलता है, वो सीरीज में रहता है। थोड़ा सा इसको देखते हैं, हम बोर्नियो में देखते हैं। जैसे देखो ये हमारा बोर्नियो का कौन सा मॉडल है, रेडमी S2 का है कंपोनेंट में। मान लो ये हमारा कोई कैपेसिटर है, अगर यहाँ से लाइन गया होगा और यहाँ से निकला होगा तो हम सीरीज मानेंगे। पैरेलल किसे कहते हैं हम बाद में समझेंगे। जैसे मान लो हमारा एक कॉइल है, इधर से करंट गया होगा, इधर से निकला होगा तो इसको हम सीरीज मानेंगे। यानी कि हम जब डायोड रेंज में चेक करेंगे और यहाँ भी रीडिंग आ गया, यहाँ भी रीडिंग आ गया, तो हम समझेंगे ये सीरीज में है। यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ भी रीडिंग आ गया, यहाँ भी रीडिंग आएगा, हम समझेंगे ये सीरीज में है। कोई कैपेसिटर हो, यहाँ पर चेक करेंगे डायोड रेंज में, रिवर्स बायस में चेक करेंगे। हम रिवर्स बायस बोले तो रेड प्रोब ग्राउंड रखेंगे, ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे। अगर यहाँ भी रीडिंग आ गया, यहाँ भी रीडिंग आ गया, समझेंगे ये हमारा सीरीज में है। कोई भी कंपोनेंट, मान लीजिए हमारा कॉइल है, कॉइल को यहाँ चेक किया, रीडिंग आया, यहाँ भी चेक किया, रीडिंग आया, हम समझेंगे सीरीज में है। ये भी कॉइल है, यहाँ भी चेक किया और दूसरे साइड भी हम चेक किया, रीडिंग आया, तो हम समझेंगे सीरीज में है। जैसे हम रेड प्रोब ग्राउंड रखा, ये इस पे ग्राउंड रख दिया, या कहीं पे यहाँ पे ग्राउंड रख दिया, और ब्लैक प्रोब यहाँ चेक किया, रीडिंग आया, और यहाँ भी चेक किया, रीडिंग आया, तो हम समझेंगे सीरीज में है।
सीरीज में सीधा फंडा एक ही बार में समझना है। सीरीज अगर कोई भी कंपोनेंट एक ही लाइन में हो वो हमें सीरीज है, वो सीरीज समझेंगे सीरीज में है। अब समझते थोड़ा पैरेलल। पैरेलल क्या है, देखिए एक देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो कंपोनेंट लगा है उसे हम पैरेलल कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को बीच में जो कंपोनेंट लगा रहता है उसे हम पैरेलल कहते हैं। जैसे हमारा कैपेसिटर हो गया, ये रजिस्टर हो गया। देखो इसके एक सिरा पे हमें पॉजिटिव है, दूसरे सिरा पर नेगेटिव है। जब डायोड रेंज में हम रिवर्स वाइज में चेक करेंगे, हमारा रेड तरफ ग्राउंड रखेंगे और ब्लैक तरफ से चेक करेंगे तो इसके एक तरफ देगा रीडिंग, दूसरी तरफ कुछ नहीं देगा। अगर हम डीप रेंज में चेक करेंगे तो एक तरफ देगा बीप और दूसरे रेंज में हमें रीडिंग दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम इसमें भी थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। ये देखो ये पैरेलल है, जैसे यहाँ से बैटरी से वोल्टेज जा रहा है और ये 3 बॉल है, इसमें से एक बॉल भी फ्यूज हो गया तो मतलब नहीं है, दूसरा जलेगा तीसरा जलेगा। एक बॉल को जैसे निकाल भी दिया तो मतलब नहीं, क्योंकि ये हमारे पॉजिटिव इसको भी मिला है, इसको भी मिला है और इसको भी मिला है और नेगेटिव तीनों को मिला है। अगर इसमें से एक हटा भी दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों जलेगा। मगर इसमें से एक को ऐसा शॉर्ट कर दिया, मान लीजिए कैपेसिटर ये शॉर्ट हो गया तो हमें यहाँ भी शॉर्ट दिखाएगा, यहाँ भी शॉर्ट दिखाएगा और यहाँ भी शॉर्ट दिखाएगा। पैरेलल में क्या होता है, एक कंपोनेंट को उखड़ जाने से फर्क नहीं पड़ता है, मगर एक को शॉर्ट हो जाने से हमारा पूरा लाइन शॉर्ट दिखाता है। थोड़ा बोर्डियों में देख लेते हैं। जैसे कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में रहता है, सिर्फ नेटवर्क सेक्शन में भी सीरीज में रहता है। या तो हमारा बूट कैप हो गया, जैसे चार्जिंग ऐसी के पास हो तो बूट कैप, वो हमें सीरीज में मिलता है। बाकी 99% हमें पैरेलल में मिलता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का काम क्या है, उसका टेस्टिंग क्या है, कितने प्रकार का होता है, अगर ये सबको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अच्छा अभी समझते हैं पैरेलल। जैसे हम डायोड रेंज में रखा मल्टीमीटर को और हम रेड तरफ ग्राउंड रखा और ब्लैक तरफ से चेक किया। एक तरफ देखो, एक तरफ रीडिंग नहीं देगा तो दूसरी तरफ रीडिंग देगा, तो हम क्या समझेंगे, जिस तरफ रीडिंग नहीं दिया वो समझेंगे ग्राउंड है और जिस तरफ रीडिंग दिया तो हम समझेंगे वो तरफ पॉजिटिव है। यानी कि ये हमें पैरेलल में लगा हुआ है। और पैरेलल में एक साथ कई कंपोनेंट लगा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम देखा है ना, पैरेलल में कई कंपोनेंट एक साथ में लगा रहता है। अगर एक शॉर्ट हो गया तो ये भी शॉर्ट दिखाएगा, ये भी शॉर्ट दिखाएगा, ये भी शॉर्ट दिखाएगा। उस टाइम में हम कंफ्यूज हो जाता है हमारा लाइन में कौन सा शॉर्ट है। इसीलिए सीरीज पैरेलल जानना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, अब तो कंफर्म हो गया होगा सीरीज किसे कहते हैं, पैरेलल किसे कहते हैं। सीधा साधारण भाषा में छोटा सा वीडियो बनाया हम समझने के लिए, नहीं जिसको अगर लंबियाने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा सीरीज और पैरेलल। इसे हम शॉर्टकट में बोर्ड पर कैसे समझे, बस इसीलिए हम छोटा सा एक वीडियो बना दिया कि शॉर्टकट में कैसे समझ ले सीरीज और पैरेलल। जैसे थोड़ा सा हम बोर्डियों में इसमें देख ले, देखो ये क्या दिखाया है, एक कॉइल दिखाया है, इधर से लाइन निकल आया है और इधर से निकल गया है। यानी कि हमारे सीरीज में इधर से लाइन आया है, एक ही लाइन आया पॉजिटिव और इधर से निकल गया है, ये हमारा सीरीज में है। और ये देखो एक कैपेसिटर, एक ग्राउंड है, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ ग्राउंड है, एक तरफ पॉजिटिव, मतलब एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, ये हमारा पैरेलल में है। आने की सीधा भाषा में समझे तो जो कंपोनेंट का एक तरफ निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव हो वो हमारा पैरेलल होता है। जो कंपोनेंट का एक तरफ पॉजिटिव हो और दूसरी तरफ पॉजिटिव हो वो सीरीज हो। जरूरी नहीं पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है, मतलब एक ही लाइन हो, एक तरफ वही हो दूसरी तरफ वही हो तो हम समझेंगे वो मेरा सीरीज है। आज के लिए इतना ही, और कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो बनाया था, ज़्यादा इसको लंबे आएंगे तो बहुत लंबा हो जाएंगे, इसलिए शॉर्टकट में समझाने की कोशिश किया।